हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे के बाद, क्योंकि हम गए हैं कुल्लू गए हैं बागी पुल, जहाँ के पिछले साल प्राकृतिक आपदा से काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अब हम वहाँ पे उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हमें जाना है बागासरान की ओर। तो अभी फ़िलहाल लंच करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे लंच पे इनवाइट हैं। तो ये देखो जी, हनी वगैरह भी आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है आज। कुछ पुलिस प्रशासन भी है, तो अपने कुछ काम से आए होंगे शायद। तो मुझे तो फ़िलहाल इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से रिश्तेदारी में, जहाँ हमें लंच वगैरह करना है। तो ये देखो जी, कुछ बागी पुल का बाज़ार, जो कि पिछली साल काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो प्राकृतिक आपदा के बाद यहाँ की चेंजिंग से हो गई। ये देखो जी, हर बिल्डिंग के नीचे पानी वगैरह घुसा है। तो अब हम चल पड़े हैं बागासरान की ओर। थोड़ी देर में हम बागासरान में मिलेंगे आपसे। तो देखो जी, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है हमारे बागी पुल का। तो ये देखो जी, कुछ बागासरान का लिए जो हम जा रहे हैं। तो रास्ते में हमें यहाँ पे कुछ बाज़ार मिलता है। तो ये है हमारा क्यों। हेलो काकू भाई। तो काकू भाई भी मिल चुके हैं हमें यहाँ पे बाज़ार में। तो ये भी हमारे साथ चलेंगे अभी बागासरान। तो अब हम पहुँच चुके हैं बागी पुल में, आशी की बड़ी मम्मी के घर में। तो यहाँ पे हमारा लंच वगैरह होगा कुछ इस तरह से। हम यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग। तो अंकल जी भी अभी आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम लंच करके यहाँ से जाएंगे बागासरान की ओर। तो अब हमारा लंच भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब कर रहे हैं हम लंच। तो यहाँ पे आशी करी है हमारी सर्विस। तो ये है आंटी जी, जिनके घर हम आए हैं अभी। तो ये बागी पुल में ही रहते हैं। तो हम खाना खा के काफ़ी थक चुके हैं। तो हर जगह जहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम खा ही रहे हैं। तो हम खाना भी पड़ता है, क्योंकि रिश्तेदारी में आए हैं। तो ये है आशी की बड़ी मम्मी, और इनके घर में हमने अभी किया है लंच। तो हम यहाँ से चल पड़े हैं बागासरान की ओर। तो थैंक यू जी। और ये है हनी सिंह, ये यहीं बैठ के रहेगा, क्योंकि इसने अभी कहीं और 2-3 घर में और जाना है। तो हम आते हैं घूम के। ठीक है, फिर मिलते हैं ना। हाँ ठीक है। क्यों। तो अब हम भी पहुंच चुके हैं अब बागी पुल से थोड़ा सा ऊपर, जहां से हमें जाना है श्रीखंड महादेव की ओर। तो जो रोड जाता है, तो हमें जाना है यहाँ से इस तरफ को। तो ये है बागासरान का रोड। तो ये यहाँ से मेरी जो लेफ़्ट साइड को करता है, जब ड्राइविंग में इधर की ओर कर रहा हूँ। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से आपदा आई थी यहाँ पे। तो बहुत सी भयानक सा नज़ारा है। तो थोड़ी देर में जब वापसी में आएंगे तो हम पीछे तक भी ले जाएंगे, थोड़ा जाओ गाँव तक। ये देखो जी, यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। तो ये देखो जी, फाइनली हम बागासरान में भी पहुँच चुके हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू और खूबसूरत सा पहाड़ों के आंचल में बसा हुआ ये गांव बागासरान। तो ये जगह काफ़ी प्यारी है। तो मैं दूसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका था जब श्रीखंड गया था। तो आज हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बागासरान में, जो एक बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ पे भी प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती है। ले सागर देख इधर है सही। तो पहुँच गए तो बागासरान। बीच में बर्फ भी दिख रही है आपको, देखो श्रीखंड की अपने। तो ये देखो जी, यहाँ का कुछ बागासरान का व्यू। भाई जी क्या जगह है, अपने घर के पास अल्टीमेट। तो ये है यहाँ का कुछ खूबसूरत सा नज़ारा। तो हम गाड़ी भी करते हैं अब पार्क। तो यहाँ पे देखो जी, दिल्ली से लेकर पर्यटक आए हैं घूमने। तो ये देखो जी, यहाँ की खूबसूरत सी वादियाँ। तो आज मैं स्पेशल इसी वादी को
इन लोगों को दिखाने लाया हूँ। तो क्योंकि मैं पहले भी देख चुका हूँ तो ये काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस वादी का। तो इस खूबसूरती का इंजॉय लेने पर्यटक भी काफ़ी दूर दूर से आते रहते हैं। तो ये देखो जी, तो यहाँ पे क्रिकेट के मैच भी होते हैं, कुरफन क्रिकेट मैच, कुरफन के नाम से होते हैं यहाँ पे क्रिकेट मैच। तो यहाँ देखो जी प्रकृति के बहुत से नज़ारे। तो आपको लगभग 10,000 फीट या 9,000 फीट की हाइट में आपको एक सुंदर सा झरना भी बहते हुए दिख रहा है। तो ये है बागासरान का अद्भुत सा नज़ारा। तो ये देखो जी, इस ग्राउंड में नज़र एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे देखो चारों साइड बहुत ही अच्छे से पेड़ हैं और हमारी टीम भी देखो बिल्कुल हमारे साथ ही चली है। और रोंगटा जी हमारे पीछे तो लगभग 1 किलोमीटर दूर है हमारे से रोंगटा जी, तो अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जी बिल्कुल सांप के आकार की इसमें एक छोटे सा नाला, नदी जिसको हम बोल सकते हैं, छोटी सी नदी कुछ सांप के आकार की बनी हुई है। ये देखो जी, इसमें शैवाल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो बहुत शानदार सा व्यू है यहाँ का। तो ये खूबसूरत सा व्यू देवभूमि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो आप ही आएँ और यहाँ का आनंद लें। अभी मैं आपको एक दादी जी से मिलाता हूँ जिनकी एज लगभग 80 प्लस होगी। तो ये कहीं जा रहे हैं किल्टा कुल्टा लेके। तो ये है दादी जी, नमस्ते जी। और ठीक है जी। ये है पहाड़ी किल्टा। तो पहाड़ी ट्रेडिशनल किल्टा जिसमें हम पहले अपने लकड़ी वगैरह लाते थे, घास वगैरह। तो ये नानी जी चले हैं अपने घर की ओर। कहाँ गए थे आप? काहे के लिए? वो क्या होता है? अच्छा, तो ये गए थे कहीं अपने काम से, तो किल्टा लेके चले हैं घर। ये कितनी किस देवते की जगह है ये? सरकारी कितने बीघा कौन है ये? 200 बीघा। अच्छा जी, तो ये नानी जी मिले हैं हमें यहाँ पे। तो ये देवता कौन से देवता जी का मंदिर है पार? ये मंदिर यहाँ पे भी आजू मंदिर पर साथ में क्या नाम जरानी माता है। हाँ। माता जी यहाँ पर जरानी माता का मंदिर भी है साथ में। और गांव में कौन से देवता का मंदिर आगे? बुढ़ा सराणी देवता जी का मंदिर भी हमारे यहाँ पे है। तो आप सभी लोग आ सकते हैं और यहाँ पे घूम सकते हैं, तो ताकि लोगों की भी यहाँ पे आर्थिकी चलती रहे। तो ये देखो जी, ये बहुत ही अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस है एक। तो काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो हल्का सा मौसम भी ख़राब हो चुका है। ये देखो जी, बादल काफ़ी घनघोर से हो चुके हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे घूम रहे हैं। तो फाइनली हम जिस जगह पे पहुँचे हैं तो वो है बागासरान, और हमने भी यहीं पे जाना था। यहाँ पे लगी है हल्की हल्की बारिश, तो आपको दिख भी रही होगी। ये देख कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। तो लगभग अभी 3 ही बजे होंगे आज के दिन के शायद। तो हमारे 2 बंदे वहाँ पार भी है। तो देखो जी, क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है मेरे फ़ोन की। तो ये देखो जी, दिख रहे हैं लगभग 1 किलोमीटर दूर है अभी भी ये यहाँ से। और यहाँ पे बने हैं छोटे छोटे से हट्स। तो आप यहाँ पे इन हट्सों में रुक सकते हैं। यहाँ पे रेस्ट हाउस है और एक सेकेंडरी स्कूल भी है शायद वहाँ पे मेरे। तो कुछ सेकेंडरी स्कूल भी दिखा मुझे वहाँ पे आते आते। तो ये देखो जी, इस ग्राउंड में यदि एक चक्कर लगाना तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे हमें। तो देखो जी, यहाँ से कुछ ब्यूटीफुल सी जगह, बहुत ही शानदार अद्भुत नज़ारे हैं इस जगह के। तो इस ग्राउंड के एक कोने में, छोटे से कोने में, तो क्रिकेट के मैच होते हैं। कुरफन वैली के नाम से यहाँ पे मैच होते हैं। तो काफ़ी बड़े मैच होते हैं। शायद इस बार यहाँ पे ब्लैक बॉयज़ रामपुर, कौन सी तरह ब्लैक बॉयज़, हाँ ब्लैक बॉयज़ रामपुर या कोई ननखरी साइड की टीम जीती है। तो ये देखो जी, वहाँ पे ग्राउंड है और यहीं पे है बाउंड्री। तो कितना नज़दीक है। तो इस तरह के यहाँ से कम 25 से 30 ग्राउंड भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे 80 मीटर बाउंड्री के कम से कम 10 ग्राउंड बन सकते हैं। ये ऐसा स्थान है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को इस स्थान को दिखाने के लिए लाया था और मैं भी इस स्थान को दिखाने के लिए यहाँ पे आया था। तो ये देखो जी, हल्के से सूर्य देव जी के दर्शन भी हो रहे हैं और बारिश भी लग रही है। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमारी बागासरान की खूबसूरती जिसे मैं आपको दिखाने
के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। तो लगभग हमारे घर से 150-200 किलोमीटर का रन है। तो हम पहुँचे हैं बागास्तान में। ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ही शानदार सा व्यू। तो ये प्रकृति है तो हर जगह अलग अलग रंग की होती है। तो आप भी आए हमारे देवभूमि हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के एक छोटे से हिल स्टेशन बागास्तान में और आनंद लें यहाँ पे इन हसीन वादियों का। ये देखो जी काफ़ी खूबसूरत सा व्यू। तो इन हसीन वादियों का दीदार मैं पहले भी कर चुका हूँ। पिछले साल जब मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ श्रीखंड यात्रा पे गया था तो उस समय में भी यहाँ पे आया था। तो आज मैंने अपने जो साथी लोग हैं तो उनकी यात्रा करवानी चाहिए श्रीखंड महादेव की। तो ये देखो जी यशवंत भी कार से चक्कर लगा रहा है। तो कार से भी लगभग 10 मिनट लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में। तो ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। तो कार भी बहुत छोटी सी दिख रही है। तो अभी तो हमारे से ये नज़दीक ही है, तो अभी से बहुत दूर भी जाना है। तो मैं भविष्य में एक बारी ज़रूर यहाँ पे आऊँगा अपनी फैमिली को लेके। तो मेरे ये इच्छा है। तो फाइनली लगभग 1 घंटा हो चुका है हमें यहाँ पे और अब हम घर की ओर जा रहे हैं। ये देखो जी यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये देखो जी बंटी और यशवंत लगभग मुझसे 20-30 मीटर दूर ही होंगे। तो ये भी बिल्कुल काफ़ी दूर दिख रहे हैं। तो ये ग्राउंड तो लगभग 1-2 किलोमीटर का स्टेट ही है। तो ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। और ये है हमारी गाड़ी HP 10C 2550 जो कि आई है आज कुल्लू में। तो इन वादियों का आनंद ले रहे हैं हम। तो फाइनली हम यहाँ से चल पड़े हैं अब घर की ओर। तो यहाँ पे देखो जी अंतिम बार ये खूबसूरत सा व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे है लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह यानी रेस्ट हाउस। तो आप यहाँ पे भी ठहर सकते हो। तो ये रोड जाती है सीधी ही हमारे PWD रेस्ट हाउस की ओर। और यहाँ पे साथ में ही है शायद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराहन। तो कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू। तो कुछ खूबसूरत सा व्यू यहाँ का। तो साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराहन के नाम से अभी शायद स्कूल ऑन ही है। तो वैसे हम तो अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में हम ऐसे तो नहीं जा सकते हैं। ये देखो जी एक बार यहाँ से खूबसूरत सा नज़ारा। और अब तो बादलों के बीच से सूर्यदेव भी निकलने ही वाले हैं। तो मौसम कुछ साफ सा हो चुका है। तो यहाँ पे देखो जी एक खूबसूरत सा पानी का एक छोटा सा स्रोत जो उस पहाड़ी से बह के इस साइड की ओर आ रहा है। तो बहुत शानदार सा व्यू है यहाँ पे। और ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराहन। तो एक अद्भुत सा नज़ारा मिलता है यहाँ से हमें देखने में। तो ये देखो जी हल्की सी अब धूप भी लग चुकी है, मौसम खुल चुका है। सूर्यदेव अभी तक बादलों में छिपे थे तो एकाएक सूर्यदेव भी अब निकल चुके हैं। और यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम मंदिर में। तो मैं पहुँच चुका हूँ झाणी माता जी के मंदिर में। तो ये टेंपल है यहाँ पे। तो ये देखो जी बहुत खूबसूरत सा मंदिर है यहाँ पे। और साथ में ही जो ये नज़ारा तो देखते ही बनता है बिल्कुल। और आंटी जी भी चले हैं घास लेके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चला ही रहता है हमारे, वो चाहे हिमाचल प्रदेश की कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो तो गाय पालना और उन्हें घास वगैरह ले जाना ये तो हमारी परंपरा ही रहती है। तो ये देखो जी यहाँ की खूबसूरत सी वादी। तो मैं तो सभी को बताता हूँ कि आप ही अपनी ज़िंदगी में 2 पल निकाल के इस अच्छे से पर्यटन स्थल की ओर घूमने आएँ और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। तो हम अपने इन मोबाइलों की दुनिया में ही खो के रहते हैं। तो प्लीज़ बाहर निकलें, साल में एक बार अपने फैमिली के साथ घूमने जाएं। क्योंकि मैं तो यहाँ पे फैमिली लेके पहले भी आ चुका हूँ। तो उस टाइम मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा भी ऐसे ऐसे स्थानों में आऊँ और इन नज़ारों का आनंद लूँ। तो यहाँ पे देखो जी चलित सामुदायिक शौचालय भी है यहाँ पे। तो कहीं भी हमें कूड़ा करकट भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये स्वच्छ हिमाचल और सुंदर हिमाचल है। तो यहाँ पे देखो जी पहाड़ी कल्चर में लकड़ी और
घास घर ले जा रहे हैं यहाँ के लेडीज़ लोग। तो हमारी दिनचर्या में ये काम आप मुझे भी करते हुए देखते हो, तो ये लोग भी यही काम करते हैं। तो हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल में ये सब चलता ही है। तो ये ब्लॉग आज काफ़ी बड़ा भी बन चुका है, लेकिन यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। मैं आपको अच्छे से अच्छी वादियाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस एंगल में मुझे अच्छा दिख रहा है तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो, फिर से मैं वापस चल पड़ा हूँ इन वादियों के लिए। ये देखो जी, पहाड़ों की आंचल में बसा हुआ हमारा ये छोटा सा हिल स्टेशन। तो ये देखो जी, यहाँ पर है पंचायत सामुदायिक केंद्र बागासरान, और साथ में यहाँ पे शायद कुछ डिस्पेंसरी हॉस्पिटल जिनको बोल सकते हैं हम। तो ये कुछ हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये देखो जी, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखो जी, हेल्थ सेंटर कुल्लू सराहन। तो इस ग्राउंड में अभी भी 10-15 लोग घूम रहे हैं। तो कैमरे में तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे, नंगी आंखों से मुझे एक दो काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे से। ये देखो जी, ये चली है अप्लाइड फॉर गाड़ी एक, ये भी यहाँ घूमने के लिए आए हैं। लिए अपनी पहाड़ी ट्रेडिशनल टोपी, तो कुल्लू की तो नहीं है क्योंकि हम कुल्लू के एरिया में हैं। तो ये है हमारी अपनी लोकल टोपी, जो किन्नौर की टोपी होती है। तो कुल्लू में दूसरी टोपी होती है, तो पहन के हम यहाँ का एंजॉय ले रहे हैं। तो अब यहाँ से चले हैं हम घर की ओर। तो मिलते हैं, अब हम जाएंगे शायद 1-2 घंटे के लिए। तो वहाँ से आते ही वहाँ पे आपको दिखाएंगे जो कुरपन खड्ड में तबाही हुई थी, तो उसमें दिखाएंगे, क्योंकि प्रकृति का कहर जब पड़ता है तो काफ़ी बुरा पड़ता है। तो आपको वो भी दिखाऊंगा मैं। तो अब चले हम यहाँ से वापस जाओ विलेज की ओर। तो शाम को हम बागी पुल में ही ठहर रहे हैं, तो मिलते हैं अब वहीं पे। अपनी आईडी के पास कर दो, तवे कौन लाइक समझो। तो ये है हमारा बागासरान का गांव। तो हम यहाँ से लेते हैं विदा, अब चलते हैं जाओ गांव की तरफ। तो फाइनली हम भी पहुँच चुके हैं जाओ विलेज में, जहाँ से श्रीखंड महादेव जी की यात्रा शुरू होती है। तो ये देखो जी, हमारे टीम के सदस्य जो हमारे साथ आए हैं यहाँ पे कुल्लू वैली में, तो ये भी हमारे साथ ही है। आज काफ़ी इंजॉय किया हमने पूरा दिन बागासरान में, और उसके बाद आए हैं हम यहाँ से श्रीखंड महादेव जी की यहाँ से यात्रा होती है। तो ये देखो जी, ये जाओ गांव के साथ का स्टेशन। तो ये रोड जाता है हमारे पीछे भराटी नाला तक। यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर की श्रीखंड महादेव जी की कठिन यात्रा होती है। तो यहाँ के लोगों का काफ़ी अच्छा रोज़गार वगैरह भी चलता है उस यात्रा में। तो बहुत से टूरिस्ट लोग भी आते हैं, लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग चले ही रहते हैं। तो बहुत से लोग यात्रा कर भी नहीं पाते हैं, तो बहुत से लोग यात्रा करते भी हैं। तो यदि मौसम साफ रहा तो श्रीखंड महादेव जी के दर्शन मैं यहीं से करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ 15-15 मिनट में मौसम बदलता है। तो एक स्टेशन यहाँ पे जहाँ बस स्टैंड है, तो यहाँ से एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से हमें श्रीखंड महादेव जी के दर्शन होते हैं। तो यदि मौसम साफ रहता हो तो दिखाऊंगा। तो यहाँ से होती है हमारे श्रीखंड महादेव जी की सबसे कठिन यात्रा। तो मैं 5 यात्रा कर चुका हूँ। तो यदि सलामत रहे तो आगे भी देखते हैं यात्रा करने का। तो ये देखो जी, यहाँ पे भी चला है घास घर की ओर। तो ये पहाड़ी लाइफस्टाइल में चला ही रहता है। जहाँ देवभूमि में चला है तो वहाँ गाय वगैरह भी पालते हैं, और कुछ इस तरह की हमने गाड़ी पार्क की है। तो अब चल पड़े हैं हम वापस आगे की ओर। तो फाइनली अब यहाँ से हम भी चल पड़े हैं वापस अब। तो श्रीखंड महादेव जी के दर्शन अब मन से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी धुंध थी यहाँ से, तो अभी दर्शन नहीं हो पाई। यदि हम दिन को आते तो शायद मौसम थोड़ा साफ था, लेकिन अभी थोड़ी हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले से, तो हम दर्शन नहीं कर पाए। तो अब चल पड़े हैं हम यहाँ से घर की ओर। जय श्रीखंड महादेव जी की जय। तो शाम के लगभग 5:30 भी हो चुके हैं और हम आ चुके हैं वापस। तो हम अभी आए हैं जाओ गांव से वापस। तो ये देखो जी, शाम के टाइम यहाँ का कुछ व्यू, तो बहुत सुंदर सी लोकेशन है यहाँ पे। तो जो तो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया है, जो तबाही हुई थी कुरपन खड्ड में, तो जिसमें बहुत सारे लोग भी गए थे अलविदा कह के। और ये देखो जी, यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा जो देखते ही बनता है वाह। तो अब थोड़ी देर में हम शायद इस नदी में भी जाएंगे, यदि हमारे पास टाइम रहा तो। टाइम निकालना। तो फाइनली हम भी आज पहुँच चुके हैं अब वापस हनी के ससुराल में। तो
काफ़ी थकान हुई है आज हमें। तो यहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी बैठे हैं जो कुछ आनंद ले रहे हैं ठंडी हवा का। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू। तो ये देखो जी, पहाड़ी स्टाइल में कुछ बेंडिंग हो रही है एप्पल के टहनियों की। तो कुछ इस तरह से हल्का सा वज़न दे के इसकी बेंडिंग की जा रही है घास से। तो कुछ इस तरह से की जा रही है बेंडिंग। तो ये देखो जी, फिर से एक बारी आपको दिखा रहे हैं हमारे अनार के पेड़। तो काफ़ी अच्छे सी फ्लोरिंग हुई है इनमें, तो देखने में कुछ मज़ा ही और आ रहा है। ये देखो जी, बहुत बड़ा ऑर्चर्ड है अनार का यहाँ पे। तो देखो जी, लगभग 2 मिनट के बाद हम पहुँच चुके हैं उसी कुरपन खड्ड में जहाँ हमें जाना था। तो ये देखो जी, यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। लेकिन आपदा ने कुछ ज़्यादा ही हिला दिया है इस जगह को। तो अपना स्पेस पानी ने वहाँ पार से वहाँ पार तक बनाया था। तो देखो जी, एक अजब सा शोर आ रहा है नदी का, क्योंकि ब्लॉक बनाते बारी भी जो आवाज़ आती है तो शर्र के साथ आती है। चाहे हम यहाँ घर में बनाए हनी के ससुराल में, तो यहाँ पे काफ़ी शोर आता है। तो ये देखो जी, हम भी चल पड़े हैं सभी अब नदी की ओर। तो नीचे तो सिर्फ नदी का शोर ही सुनाई देगा। ये वो पार घर था जिसमें आपदा के इसमें फ़िलहाल तो शायद कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ से जिसका घर था वो गए थे कहीं रामपुर बुशहर। तो जब वो दूसरे दिन आए तो काफ़ी परेशान हुए होंगे। तो उनके घर आंगन बिल्कुल नदी में जा चुके थे। तो एक पक्का सा मकान भी बना है, एक कच्चा है। लेकिन जब आपदा आती है तो यहाँ मुझे मिला है ये एक अच्छा सा कुछ आइटम। तो मुझे तो इस आइटम का नाम पता नहीं, यदि आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो। तो अभी हमने करनी है ये कुरफन नदी क्रॉस। तो एक छोटा सा पुल है, तो इससे करते हैं इसे क्रॉस। ये देखो जी, हम फाइनली नदी में भी पहुंच चुके हैं। और ये है हनी और बंटी। तो ये है हमारी कुरपन खड्ड और इसे हमें करना है क्रॉस। तो सबसे पहले यशवंत चल पड़ा है अपने मिशन पे। तो इस तरह से कभी हम श्रीखंड के रास्ते में जाते हुए इस नदी को क्रॉस करते थे, लेकिन आज हम कर रहे हैं हनी के ससुराल में। आजा, नहीं है गीला, नहीं है गीला। ये देखो जी, कुछ इस तरह की आवाज़ आती है जब हम काली टॉप पे होते हैं। तो जब तक हम भराटी नाला में पहुंचते हैं तो इसी तरह की आवाज़ आती है। लगभग 2-3 घंटे का रन होता है वो। तो इस नदी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो जब बाढ़ आई थी तो वहाँ ऊपर तक पहुँच चुका था इसका पानी। तो कुछ ज़ोर आजमाइश हो रही है पत्थर के साथ, लेकिन पत्थर तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो जो ये पुल है तो इसका सीधा संबंध है इस घर से, क्योंकि इस घर में भी लोग रहते हैं। और ये पुल इन्हीं घर वालों के लिए बनाया गया है कुछ, क्योंकि पहले यहाँ पे एक अच्छा पुल हुआ करता था। ये देखो जी, अनी भी बैठा है वहाँ पे। तो अब हमने एक प्यारी सी लोकेशन ढूंढ ली है अपने बैठने के लिए। तो ये देखो जी, नदी के किनारे हम बैठेंगे अभी। कुछ इस तरह की लोकेशन बनती है यहाँ पे। तो ये देखो जी, यशवंत भी कुछ हरकत कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम बना है कि कुछ प्रकृति ने हमारे लिए बैठने के लिए बिल्कुल सीटें अवेलेबल बना के रखी हो। ये देखो जी, कुछ शॉर्ट पुट की तैयारियाँ हो रही है। तो ये है वो नदी जो श्रीखंड महादेव के चरणों से आती है। तो नैन सरोवर होके तो इसमें कुछ नैन सरोवर का पानी में मिला होता है, जड़ी बूटी जो सब कुछ इस पानी में है। तो बहुत ही अच्छा पानी है, ये औषधि का काम भी करता है। तो फाइनली आज के 7:10 भी हो चुके हैं। तो मैं भी करता हूँ अपने ब्लॉगिंग क्लोज, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लगभग अंधेरा होने जा रहा है। तो ये देखो जी, जो मेरे साथ आए हैं मेरी टीम, तो ये काफ़ी आगे गए थे घूमने। तो कुछ इस तरह से था हमारा आज का जो बागास्रान का टूर और श्रीखंड महादेव जी के यात्रा के लिए जो रास्ता जाता है। तो लास्ट में हम यहाँ कुरपन खड्ड में भी आए, तो मैंने आपको ये दिखाया है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ और
ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आपके लिए प्यारी सी गुड नाइट, धन्यवाद।